वंदे मातरम। हम भारतवासी चैनल पर हमने भारत विभाजन की त्रासदी की आप बीती घटना पिछले एपिसोड में प्रस्तुत की थी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के सरगोधा ज़िले के भेड़ा निवासी श्री के.एन. कुमार जी ने हमें बताई, जो कि 1947 में 12 वर्ष के थे। आज का एपिसोड भी प्रस्तुत है भारत के विभाजन का। 1947 में उत्तर प्रदेश में भारत में आज़ादी का जश्न, खुशियाँ भारतवर्ष में कैसे मनाई गईं। श्री धर्मराज त्रिपाठी जी, जो कि 1947 में 12 वर्ष के थे और 5वीं कक्षा के छात्र थे, उनसे हमने चर्चा की। श्री धर्मराज त्रिपाठी जी का जन्म 23 अगस्त सन 1935 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के परशुराम गांव में हुआ था। आपके पिता स्वर्गीय पंडित राम नारायण त्रिपाठी जी विद्यालय में प्रधानाचार्य थे एवं मां का नाम श्रीमती पालकी देवी था। श्री धर्मराज त्रिपाठी जी सन 1996 में BHEL वाराणसी से उप महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए। प्रस्तुत है एपिसोड। 1947 में देश का विभाजन हुआ। सबने आज़ादी की खुशियाँ मनाई, परंतु साथ ही साथ देश के विभाजन का भी दंश झेलना पड़ा। भारत की आज़ादी 1947 में मिली तो ज़रूर, लेकिन वह कलंकित रही। नेताओं के कमजोरी के कारण पाकिस्तान बना, भारत माता के दोनों बाजू कट गए, खंडित भारत को आज़ादी मिली। इतना ही नहीं तो विशेष करके पंजाब और बांग्लादेश के हिंदुओं को मार मार कर वहाँ से भगाया गया। पूरी की पूरी ट्रेनें लाशों से भरी पाकिस्तान से आई थी। माताओं का, बहनों का शीलहरण, अनेकों लाखों लोगों की हत्या, यह दुर्दिन ले करके यह स्वतंत्रता आई थी। और सबसे बड़ा दुख तो ये था कि जो लोग अपनी मातृभूमि छोड़ करके भारतवर्ष में आए, उनका प्रारंभिक जीवन तो इतना दुखद था जिसका वर्णन करना कठिन है। मुझे याद है, स्वतंत्रता के लगभग 2 वर्ष तक जब भी मैं किसी ट्रेन में सफ़र करता था तो मुझे याद है खपड़ैल के 2 टुकड़े लेकर के उंगली में बजाते हुए पंजाब के नवयुवक लेमन जूस बेचते थे। बाद में यह 6 महीने करने के बाद फिर वो जो पैसा बचा उससे मिट्टी के तेल का व्यापार करना शुरू किया और जिस भाव से खरीदते थे उसी भाव में बेच देते थे, केवल टिन लाभ में मिलता था। इसी तरह चीनी का भी हुआ। चीनी को जिस भाव से लिया उस भाव से बेच दिया, बोरी फायदे में। ऐसा करते करते धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया और पंजाब के स्वाभिमान का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि स्वतंत्रता के 10 वर्ष के अंदर विशेष करके पंजाब से जितने भी बंधु आए, जितना छोड़ करके आए थे, कम से कम उतना उन्होंने 10 वर्ष में पुनः अपने पुरुषार्थ से खड़ा कर लिया। यह बहुत ही आदर्श व्यक्तित्व था पंजाब के लोगों का। और आज तो ये हमें देखते हैं कि भारत के प्रत्येक शहर में तो सबसे बड़े व्यापारियों में पंजाब और सिंध के लोगों का नाम है। मैंने पूना में देखा है, एक बहुत बड़ी कॉलोनी है पंजाब और सिंध के लोगों की, सबसे पूना की बेस्ट कॉलोनी मानी जाती है। ऐसे ही मैंने गुवाहाटी में देखा है। गुवाहाटी में 1.5 वर्ष रहा, वहाँ पर सन 60-61 की घटना होगी
जितने बड़े व्यापारी थे, अच्छी अच्छी दुकानें खूब चलती थी, वो सिंधियों और पंजाबियों की थी। इन लोगों ने अपने परिश्रम से अपनी खोई हुई सम्मान की चीज़ों को वापस किया और आज वो पूरे उत्तर भारत में विशेष करके सुखी और स्वाभिमानपूर्ण जीवन जी रहे हैं। गांधी जी ने सन 46 में ही कहा था कि स्वतंत्रता पाकिस्तान मेरे लाश पे बनेगा, लेकिन जून के दूसरे सप्ताह में ही उन्होंने अपने संकल्प को भुला दिया। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और उस समय आप कहाँ पे थे, कितने वर्ष के थे और आपको कैसे महसूस हुआ आपके देश में, आपके नगर में, जहाँ पे गांव में थे, लोगों में कैसी भावना थी, लोगों ने आज़ादी का जश्न कैसे मनाया? कुछ आपके संस्मरण, कुछ आपको याद हो तो कृपया अवश्य उसको बताएं। 1947 में मैं 12 वर्ष का था, 5वीं कक्षा में पढ़ता था। 15 अगस्त को मैं अपने गांव परशुरामपुर में, जो गोरखपुर ज़िले में है, वहीं पर था। सुबह सुबह हम लोग 15 अगस्त को पूरे गांव के सारे बालक, बगल में लगभग 1 किलोमीटर पर पिपराइच कस्बा हमारा है, वहाँ हम सब लोग गए और लगभग 3-4 घंटे तक उस छोटे से कस्बे के घर गली गली में घूम करके हम लोगों ने भारत माता के जय के नारे लगाए, स्वतंत्रता अमर हो इसके नारे लगाए। और एक बहुत प्यारा गीत था उस समय, जय हिंद तुम्हें 15 अगस्त, हो गया अचानक इस दिन को, इस ब्रिटिश राज्य का सूर्य अस्त, जय हिंद तुम्हें 15 अगस्त। यह इतना प्यारा गीत था कि महीनों पहले से हम लोग इसका अभ्यास किए थे और सालों तक यह गीत हम लोग जहाँ कहीं भी इकट्ठे होते थे तो बड़े प्रेम से गाते थे। यह गीत गाते समय सारे विद्यार्थियों के मन में मानो देशभक्ति का भाव उमड़ जाता था। 15 तारीख को पूरे कस्बे की एक एक गली हम लोग छान गए, फिर थाने पर गए, थाने पर से यूनियन जैक उतार करके तिरंगा झंडा फहराया गया। इतनी भव्य उस समय की स्थिति थी, देख करके मानो हृदय भर जाता था। बड़ी देर तक हम लोग वहाँ रहे, कुछ लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। उसके बाद एक बड़े से हाल में सारे विद्यार्थी इकट्ठे हुए और विद्यार्थियों ने तरह तरह के गीत गाए और उस गीत के बाद फिर अंत्याक्षरी हुई। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में भी देशभक्ति के ही गीत गाए जाएं, ऐसा बताया गया था और बड़ी देर तक वहाँ कार्यक्रम चला। उसमें मुझे याद है कि पुष्प की अभिलाषा एक गीत बड़ा प्रिय था उन दिनों। वह चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं माला में बिध कर हंसूं भाग्य पर इखलाऊं, चाह नहीं मैं देवों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं हंसूं भाग्य पर इखलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इतना सुंदर बढ़िया गीत था, सारे बच्चों को बिल्कुल याद था। जी। यह गीत जब समय गाया जा रहा था जी,
पूरा हाल मानो देशभक्त के भाव से गूंज रहा था। बाद में हम लोगों को, मुझे याद है, जो भी विद्यार्थी थे सबको एक एक पेंसिल इनाम में दिया गया उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। उसके बाद हम दोपहर बाद हम लोग गांव पर आए। वही स्थिति गांव पर रही। पूरे गांव के गली गली घूम घूम करके भारत माता की जय, स्वतंत्रता अमर रहे और जय हिंद तुम्हें 15 अगस्त का गीत गाते हुए पूरे गांव में हम लोग घूमे एक एक। और पूरे गांव में शायद ही कोई बच्चा हो जो उसमें भाग न लिया हो। अंत में हम अपने घर पर आए और घर पर हमारा बड़ा दरवाज़ा था, कुएं के बगल में झंडे गाड़ करके हम लोगों ने तिरंगा झंडा लहराया। और उस समय वो मुझे याद है कि जो सुभाष बाबू का गीत था, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा, यह गीत हम लोग खूब गाए, प्रेम से गाए, आनंद आ गया। उस समय विद्यालयों में शुरू में स्वतंत्रता से ठीक पहले अंग्रेज़ों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, लिखाई गई पुस्तकें पढ़ाई जाती थी। उन पुस्तकों में इंग्लैंड के महाराजा महारानी के और यश में कविताएं थी, उनको हम लोग को पढ़ना पड़ता था। वो कविता का मुझे ध्यान में है, वो कुछ ऐसा था कि यशस्वी रहे हे प्रभो हे मुरारे, चिरंजीव रानी व राजा हमारे, रहे नीति धर्माधिकारी, प्रतापी बलि श्रेष्ठ और न्यायकारी, महामोद मुद में मही मग्न होए, सुमंगल लगे देश और क्लेश खोए। यद्यपि यह महाराजा महारानी के बारे में गीत था, लेकिन टीचर इसको पढ़ाते थे चूँकि का कोर्स में था। लेकिन बाकी के समय में जितने भी टीचर थे सब देशभक्ति से भरे हुए थे। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन की तमाम कथाएं कहानियाँ सुनाते थे हम लोगों को। और उस समय देश का माहौल इतना ज़्यादा देशभक्तिपूर्ण था जिसका हद नहीं। हम लोगों को स्कूल में अक्सर अंत्याक्षरी कराया जाता था। अंत्याक्षरी बौद्धिक दृष्टि से बहुत ही उत्तम माना जाता था उन दिनों, और हम लोग घंटों तक अंत्याक्षरी करते थे। अंत्याक्षरी में सुभद्रा कुमारी चौहान के गीत, भूषण के गीत और श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी तो हम लोग को पूरी की पूरी याद हो गई थी उस छोटी कक्षा में भी, और इतना आनंद आता था जिसका हद नहीं। लेकिन जो ही देश स्वतंत्र हुआ तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े अच्छे परिवर्तन हुए। मुझे याद है उस समय संभवतः डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने, और पहली बार पाठ्य पुस्तकों में संस्कृत के 3 श्लोक अभी भी मुझे याद है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः।
इसके अलावा नीति के बहुत सुंदर सुंदर श्लोक उस 5वीं कक्षा के और हिंदी की पुस्तक में संस्कृत में दिए गए थे। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन तड़ंग खादम नपदेवमान तद्भाग ध्येयम परमं पशूनाम। ये ऐसे सुंदर सुंदर संस्कृत के श्लोकों से वो पुस्तक भरी पड़ी थी। और उसी समय उस पुस्तक में भूषण के और जो शिवाजी महाराज के शिवा बावनी की अनेक कविताएं थी। उनको पढ़ करके हम लोगों का देशभक्ति और जागृत होती थी। मुझे याद है एक उस समय की कविता थी जो विद्यार्थियों को बड़ी प्रिय थी। दाढ़ी के रखैयन की दाढ़ी सीरत छाती बाढ़ी मरजात जस हद हिंदुआने की कढ़ गई रैयत के मन की कसक सब मिट गई ठसक तमाम तुर्काने की भूषण भरत दिल्ली पति दिल धकधकात सुन सुन धाक शिवराज मर्दाने की। ऐसे भूषण की बावनी के जो अच्छे और कविताएं थी वो बच्चों को बिल्कुल याद थी। और तो और गांव के जो सामान्य लोग थे अपढ़ गंवार, वे भी जब भी दो जगह बैठते थे तो देश कब गुलामी से मुक्ति पाएगा, हम लोग कितना खुश होंगे, कितना आनंद आएगा, केवल इसी की चर्चा बड़े बूढ़े और छोटे बच्चे सब करते थे। पूरे गांव में भी माताएं खुश थीं। माताएं उस दिन बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए घर पर, हम लोग खा करके आनंद मनाए। ऐसा श्रेष्ठ वातावरण पूरे देश का था। और ऐसे ऐसे महान लोगों का उस समय देश में उपस्थिति थी जिनके बारे में एक बार सुन करके मन भर जाता था। उस समय लोकमान्य तिलक की चर्चाएं बहुत होती थी। मदन मोहन मालवीय जी के बारे में तो पिताजी इतना बड़ा बताते थे जिसका हद नहीं। बताते थे कि मालवीय जी की भाषा इतनी उच्च कोटि की थी कि जब वो, मेरे पिताजी शिक्षक थे, मिडिल स्कूल में पढ़ाते थे और विद्यार्थियों को देशभक्ति के बारे में बहुत कुछ बताते। विशेष करके 3-4 प्रमुख नेताओं के बारे में पिताजी ने बड़े सुंदर सुंदर संस्मरण सुनाते थे। लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, इन 3 के बारे में तो पिताजी इतने भावुक होकर के सुनाते थे इसका हद नहीं। बताते थे कि एक बार हजारों की भीड़ थी और लाला लाजपत राय बोल रहे थे। बोलते बोलते वो लाउड स्पीकर खराब हो गया। थोड़ा बहुत लोगों ने कोशिश किया, नहीं ठीक हुआ। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रहने दो, लाजपत राय इतना जोर से बोलेगा सबको सुनाई देगा। और लाजपत राय जी इतने उच्च स्वर में बोले कि सारे लोग जो हजारों की संख्या में थे उनको सुन करके गदगद हो गए। ऐसे श्रेष्ठ देशभक्तों के और आशीर्वाद से हमको स्वतंत्रता मिली थी। और तो और बताएं, एक बार गांव में गर्मी के दिनों में शादी होती है तो शादी में नाच गाने वाले भी आते हैं। तो जो नाच गाने वाले जो कोई गीत गाते हैं तो बच्चे वही गीत पूरे गांव में गाते गाते घूमते हुए और आनंद लेते थे। जब मैं पिताजी के साथ पढ़ने गया तो मैं भी वही गीत गा रहा था। तो एक पिताजी के मित्र, उन्होंने उनको बताया कि पंडित जी, धर्मराज तो बहुत गंदा गीत गाते हैं। पिताजी ने मुझसे पूछा, मैं जो गीत गंदा वाला था वो मैंने सुनाया उनको। तो सुनाने के बाद मैंने पूछा
पिताजी क्या यह गंदा गीत है? तब उन्होंने कहा कि हाँ ये तो गंदा है। तो मेरा बहुत ही बाल स्वभाव का सुंदर सा प्रश्न था, तो पिताजी अच्छा गीत कौन सा है जिसको मैं गा सकूं? इतना सुनते पिताजी के मन के भाव बदल गए। उस समय वो भोजन बना रहे थे। भोजन करने के बाद हम लोग आए, रात्रि का समय था। पिताजी ने अपने संदूक में खोल करके एक पोर्टफोलियो निकाला और उसमें एक छोटे से A4 साइज के पेपर पर बड़ा सुंदर वंदे मातरम की पूरी और वो प्रार्थना लिखी हुई थी, और पिताजी ने वह प्रार्थना हमको याद कराई, उसका स्वर याद कराया, और मैं आगे चल करके मेरे भी जीवन में देशभक्ति का भाव हमेशा बना रहा। वह उस कविता के कारण था। आज भी मुझे जब वह क्षण का याद आता है तो लगता है कि पिताजी की सबसे बड़ी देन अगर मुझे कोई थी तो वह वंदे मातरम का गायन था। पर्याप्त है। स्वतंत्रता के बाद जब देश से अंग्रेज चले गए, उस समय पूरे देश में स्वतंत्रता का बहुत उच्च कोटि का भाव था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था कि जो सरकार आई, उस सरकार ने स्वतंत्रता के बाद पूरे देश में स्व का भाव जागृत रहे, इसका कोई प्रबंध नहीं किया। जो भी अंग्रेज़ों की गुलामी के चिन्ह थे, हमने सबको बरकरार रखा। आवश्यकता यह थी गुलामी के सारे चिन्ह को हटा करके पूरे देश के अंदर स्वाभिमान की भावना जागृत करना, जो हमारे नेताओं ने नहीं किया, जिसके बहुत मन में पीड़ा होती है। ऐसे फिर भी हम आज भी अपने स्वाभिमान के भाव को जगाएं। अभी भी समाज में अनेक प्रकार की और पराधीन वृत्तियां मौजूद हैं, भाषा से, भूषा से, रहन से, सहन से, यहाँ तक कि मम्मी डैडी तक से। ये सारे जो गुलामी के चिन्ह हैं, इनको हटा करके देश के अंदर स्वाभिमान का भाव जागृत करना, स्वतंत्रता का भाव, देश की एकता का भाव, अखंडता का भाव, यह अपने अंदर लाएं, देश को बलवान बनाएं, ताकि अपनी भारत माता पुनः विश्व सिंहासन पर विराजमान हो। जय हिंद।